गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी को नमस्ते। आप सोच रहे होंगे कि ओम के उच्चारण के साथ इस वीडियो की शुरुआत क्यों की। देखिए, आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो ओम है। कि ओम क्या है, क्या ओम सिर्फ एक शब्द है, और इस ओम की क्या शक्ति है, क्या पावर है ओम की, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हम मिलकर इस बारे में पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि जैसे आज के समय में हर कोई तनाव जैसी स्थिति से गुजर रहा है, बच्चे से लेकर बड़े तक कोई भी हो, हर कोई स्ट्रेस को फेस कर रहा है और इस स्ट्रेस की वजह से ही शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा हो रही हैं। आज हम बात करेंगे कि ओम क्या है। देखिए, ओम जो शब्द है ये 3 अक्षर से मिलकर बना है। अ, उ, म। ओम। ओम का इसमें जो पहला अक्षर है उसका अर्थ होता है उत्पन्न होना। उ का अर्थ होता है उठना। का अर्थ होता है लीन हो जाना या लय हो जाना या उसमें समा जाना। इस प्रकार से देखा जाए तो अ, उ, म इसमें उत्पन्न हुए, उसी में अपनी जो क्रियाएं हैं वो हो गई और उसी में लीन हो जाना, लय हो जाना। इस प्रकार से देखा जाए जो ओम शब्द है, ये इससे पता चलता है कि इस शब्द में, इन 3 अक्षर में हमारे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों समाये हुए हैं। ओम शब्द की बहुत शक्ति है। इसमें हमारे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जिनको त्रिगुण कहा गया है, तो पूरी सृष्टि ही इसमें समाई हुई है। हमारे वेदों में ऐसा वर्णन मिलता है कि जो हमारी सृष्टि है इसकी उत्पत्ति भी ओम शब्द से ही हुई है। ओम क्या है? ओम जो ये हमारी पूरी सृष्टि है इसमें एक ध्वनि हमेशा गूंजती रहती है और वो ध्वनि इतनी सूक्ष्म होती है, इतनी सूक्ष्म होती है कि वो जो हमारी बाह्य इंद्रियां हैं उनकी भनक उन इंद्रियों तक भी नहीं हो पाती और वही ध्वनि हमारे शरीर के अंदर भी गूंज रही है, लेकिन हम लोग उसको नहीं जान सकते। क्यों नहीं जान सकते? क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं वो बाह्यमुखी है। बाह्यमुखी होने का अर्थ होता है कि जो सांसारिक सुख सुविधाएं हैं हम हमेशा इन्हीं में उलझे रहते हैं। इसीलिए हमेशा इंद्रियां बाह्यमुखी होती है, वो अंतर्मुखी नहीं हो पाती। इसीलिए उनको हमारे अंदर जो इस ब्रह्मांड में समाया हुआ है, जो इस ब्रह्मांड में है, वही सब कुछ हमारे इस छोटे से शरीर में भी है। जो जड़ रूप में होता है इसमें चैतन्यता उस ईश्वर के छोटे से अंश आत्मा के कारण ही इसमें चेतनता आती है। और वह जो नाद कहें, ध्वनि कहें या स्वर कहें, जो इस पूरी सृष्टि में गूंज रहा है, जिसके कारण ये सृष्टि चेतन हमें दिखाई देती है, वही ध्वनि हमारे शरीर के अंदर भी गूंज रही है। मैं आपको यहाँ पर एक छोटे से एक एग्जाम्पल बताऊंगी कि 2018 की बात है ये। जो अमेरिका का सैन डिएगो एक शहर है, वहाँ से एक वीडियो वायरल हुई थी
उसमें क्या था कि जो एक पिता है वो अपनी बहुत छोटी सी बच्ची को जो रो रही थी उसको सुलाने की कोशिश कर रहे थे। वो उसके लिए अलग अलग तरह की आवाज़ें निकाल रहे थे, लेकिन वो बच्ची नहीं, चुप नहीं हो रही थी। फिर उन्होंने अचानक से क्या हुआ, उन्होंने ओम ऐसे करना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने ऐसे किया तो वो बच्ची शांत हो गई, शांत होकर सो गई। उन्होंने इसका वीडियो कैप्चर कर लिया। तो वो वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल हुई थी, इतनी ज़्यादा वायरल हुई थी कि उससे भी ये पता चला है कि ओम जो एक ध्वनि है वो उसमें बहुत शक्ति है। अब आप देखेंगे, आप सोचेंगे कि ओम के ऊपर ये वीडियो बनाने का क्यों सोचा। देखो, आजकल ये कोई बड़ी बात नहीं, मैं आपको बता रही हूँ। आज के समय में आप देखेंगे कि हर घर में कोई ना कोई स्ट्रेस का शिकार हो रखा है। हर हर किसी को किसी ना किसी प्रकार की का तनाव है, स्ट्रेस है, या ये कहें कि चिंता है। आप इसको ये कोई बड़े आप इसको एक छोटे से लेवल पर भी देख सकते हैं। जो छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, जैसे कि आजकल आप देखेंगे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। ऑनलाइन क्लासेस में भी क्या होता है कि मैडम जो होती हैं, जो टीचर होते हैं, वो बच्चों को लिखने के लिए बहुत सारा होमवर्क दे देते हैं। अब आप देखेंगे कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में कितना फ़र्क होता है। ऑनलाइन में भी बच्चे को ये बताया जाता है कि आपको इतने इतने पेज लिखने हैं, और वो बच्चा पूरे दिन लिखता ही रहता है, लिखता ही रहता है। तो इसका फ़र्क क्या होता है कि बच्चे स्ट्रेस में आ जाते हैं। पूरा दिन बच्चे प्रैक्टिकल कुछ कर नहीं पाते, वो अपना उसी में नोटबुक को फिल करने में लगे रहते हैं। तो बच्चों के ऊपर एक प्रेशर बना रहता है। फिर ऊपर से आज ये टेस्ट है, कुछ दिन बाद ये टेस्ट है, अब ये एग्ज़ाम है, तो इस तरीके से बच्चों के ऊपर भी एक प्रकार का स्ट्रेस बना रहता है। तो ये तो थी बच्चों की बात। अब बड़े भी, जैसे आजकल कोरोना के समय में हमारी जो अर्थव्यवस्था है उस पर भी इसका बहुत ही नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ा है। अ, देखा जाए तो बहुत लोग घर पर बैठ गए हैं, उनके काम धंधे छूट गए हैं, रोज़गार छूट गया है। तो इसका भी नेगेटिव इफ़ेक्ट हुआ है। तो जब नेगेटिव इफ़ेक्ट ये हुआ है कि जब काम, जो रोज़गार है, जो इंसान का जो रोज़गार चल रहा है वही बंद हो जाएगा, तो ऑब्वियसली उसकी जो दैनिक दिनचर्या है उसमें अनेक प्रकार की ज़रूरतें हैं वो भी बंद हो जाएंगी। किस प्रकार से चलेंगी, तो इंसान को अनेक प्रकार से तनाव हो जाता है। तो अब हमें देखना यह है कि इस तनाव को किस प्रकार से कम किया जा सकता है। ऐसा हम क्या करें घर पर ही अपने, कि जिससे इस तनाव से छुटकारा मिल सके। तो योग में जो उद्गीत प्राणायाम है, या ये कहें ओम चैंटिंग है, यदि उसको प्रतिदिन किया जाए, यदि उसको प्रतिदिन 5 से 10 मिनट किया जाए, या काउंटिंग करके यदि आप 21 बार करें, 31 बार करें, जितनी देर भी आप कर सकते हैं उसको करें, तो उससे क्या होगा, जो हमारे ब्रेन की के अंदर मसल्स हैं, बहुत छोटी, मतलब बहुत ही पतली पतली जो मसल्स हैं, उनमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। तो उससे क्या होगा, हमारे ब्रेन को रिलैक्स मिलेगा। ब्रेन को रिलैक्स मिलेगा तो जो स्ट्रेस है वो कम होता चला जाएगा। और ब्रेन जो स्ट्रेस जब स्ट्रेस कम होगा, शरीर में जो अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा हो रही हैं वो भी समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि ब्रेन की ब्रेन के लिए आप कौन सा व्यायाम करते हो? ब्रेन के लिए ब्रेन का जो सबसे अच्छा टॉनिक है वो ओम चैंटिंग को बताया गया है, कि ओम चैंटिंग करने से किसी भी प्रकार का कोई माइग्रेन हो, किसी भी प्रकार का पेन हो, जैसे किसी को सर दर्द होता है वो हो, और जैसे स्ट्रेस हो, किसी भी एंजाइटी हो, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, कपालभाति, अनुलोम विलोम और उद्गीत करने से किसी भी प्रकार की एंजाइटी हो, किसी भी प्रकार का कोई डिप्रेशन हो, कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम हो, सारी क्योर हो जाती है। इतनी शक्ति इस शब्द ओम में है। इसे आप सिर्फ एक शब्द ना समझें, ये हमारी सृष्टि की का उत्पत्ति आधार है।
हमारी सृष्टि की उत्पत्ति इन्हीं 3 अक्षर वाले शब्द से हुई है, जिसको ओम कहते हैं। और मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बताऊंगी कि ओम ओम चैंटिंग करने का देखिए, ओम चैंटिंग सभी करते हैं, कोई बात नहीं है। जैसा भी आपको स्टार्टिंग में जैसा आपसे हो वैसा आप कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा आपको गाइड करना चाहूँगी कि जब भी ओम चैंटिंग करें, यदि आप मान लीजिए आप कोई कार्य कर रहे हैं, आपका आपकी फाउंडेशन अच्छी है, उस काम की शुरुआत अच्छी है, तो उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा जल्दी ही आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही मैं आपको बताऊंगी कि जब भी आप ओम चैंटिंग करें तो उसके लिए एक दो चीज़ें हैं छोटी छोटी, यदि आप वो करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा और बहुत जल्दी मिलेगा। ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये छोटी छोटी चीज़ें क्या हैं। देखिए, जैसे हम ओम शब्द है, वो 3 अक्षर से मिलकर बना है, अ, उ और म। सॉरी। ठीक है। अब इसके लिए आप क्या करें, आप किसी भी, या तो आपके पास योगा मैट है तो योगा मैट पर बैठ जाएं, या कोई ऊनी वस्त्र है, जैसे ऊन के बने हुए शीट भी आती हैं, वो ले लीजिए, या कोई छोटा कंबल हो ऊन का, वो ले लीजिए। बस मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप डायरेक्ट नीचे ना बैठें। मतलब ऐसा ना हो कि आपकी अंदर जो एनर्जी बनेगी, वो एनर्जी, यदि आप किसी ऐसे यदि आप ऐसे किसी स्थान पर बैठ जाएंगे कि आपका डायरेक्ट कांटेक्ट पृथ्वी से ना हो, नहीं तो इससे क्या होगा कि आपके शरीर में जो एनर्जी बनेगी, वो एनर्जी पृथ्वी में चली जाएगी, आपके शरीर में ना रह के नीचे चली जाएगी, उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक तो सबसे पहली बात ये। दूसरी, आप ये ध्यान रखें, जब भी आप ओम चैंटिंग करें या उद्गीत करें या ओम का अभ्यास करें, तो आप ध्यान रखें आपकी कमर और गर्दन एकदम सीधी होनी चाहिए। क्योंकि कमर और गर्दन सीधी होने का क्या रीज़न है, क्योंकि हमारी जो स्पाइन है, हमारी स्पाइन सीधी होगी, और जो हमारी स्पाइन जुड़ी है वो उसके जहाँ से हमारी स्पाइन स्टार्ट होती है वहाँ पर मूलाधार चक्र है, और मूलाधार चक्र में ही व्यक्ति की शक्ति बताई गई है कि वहाँ पर ही जो सारी शक्तियाँ होती हैं वहीं पर होती हैं। तो जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तब वह शक्ति धीरे धीरे जागृत होना स्टार्ट हो जाती है कुछ समय के बाद, यदि हम रेगुलर अभ्यास करते हैं। तो यदि हमारी स्पाइन एकदम स्ट्रेट नहीं है, तो स्ट्रेट नहीं है, अगर उसमें ऐसे जर्क है, तो वो शक्ति वहीं पर, जो ये मुड़ा हुआ भाग है, इस भाग में वह शक्ति रुक जाएगी, वो ऊपर नहीं उठ पाएगी। इसीलिए ध्यान रखें कि आपकी कमर गर्दन सीधी होनी चाहिए। आप देखेंगे कुछ दिन आप कमर गर्दन को मोड़ कर कीजिए, और कुछ दिन आप कमर गर्दन एकदम सीधी रख कर अभ्यास कीजिए, तो आपको जब आप कमर गर्दन सीधी रख के अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। अब तीसरी बात आती है कि जब आप अ उ म इन 3 अक्षर का उच्चारण करें, तो इसके लिए छोटी सी ट्रिक है, आप उसको करें। उससे क्या होगा, आपका एक फ्लो बनेगा, और यही उच्चारण करने की एक सही सही तरीका है। देखिए, अपने दोनों हाथों की जान मुद्रा बनाइए। ऐसे ये जान मुद्रा होती है। आपकी जो इंडेक्स फिंगर है और अंगूठे की जो टिप है उसको ऐसे मिलाएंगे दोनों को, और ऐसे करके अपने घुटनों के ऊपर रख लें। और घुटनों के ऊपर रखने के बाद अपनी आँखों को कोमलता से बंद करें। आपके फेस पर एक हल्की सी स्माइल होनी चाहिए। जब भी आप कोई भी अभ्यास करें, फेस पर हल्की स्माइल, प्रसन्नता के भाव होने बहुत ज़रूरी हैं। उसका हमारे शरीर पर पॉजिटिव इफ़ेक्ट होता है। अब जब आप तैयार हो जाएं, सबसे पहले लंबी गहरी सांस लें। जब आप लंबी गहरी सांस लें तो आपकी सांस इतनी शांत और इतनी गहरी होनी चाहिए कि
उसमें किसी भी प्रकार की कोई आवाज़ ना हो। उसके बाद लंबी गहरी सांस लेने के बाद आप अ का जब उच्चारण शुरू करें तो वो इतना धीरे होना चाहिए और आपका ध्यान बहुत धीरे होना चाहिए और आपका ध्यान आपके नेवल पर होना चाहिए। मणिपुर चक्र जो हमारे नेवल के पीछे है, उस पर अपना ध्यान को कंसंट्रेट करें और अपने अ के उच्चारण से स्टार्ट करें। उसके बाद जब ऊपर आए, ऊपर आते आते आपकी आवाज़ थोड़ी तेज हो जाए, थोड़ी तेज होने के बाद आपका ध्यान अनाहत चक्र पर, जब आप तेज करेंगे तो आपका ध्यान, जब आप देखेंगे जैसे ही आप जब ऊ तक आएंगे और तेज करेंगे आवाज़, आपका ध्यान ऑटोमेटिकली आपके अनाहत चक्र पर आ जाएगा। अनाहत चक्र जो हमारे हृदय प्रदेश में है, वहाँ पर ध्यान आने के बाद वहाँ पर ध्यान आने के बाद फिर अपनी आवाज़ को थोड़ा धीमा करें। और जैसे आपने देखा होगा हम चढ़ाई पर चढ़ते हैं, मान लीजिए कि हम थोड़ा ऊंचाई पर गए, फिर हमें नीचे उतरना है, तो ऊंचाई पर जाने के बाद जब हम नीचे उतरते हैं तो स्लो स्लो धीरे धीरे नीचे आना है हमें। और जब म पर आए, म पर आने के बाद आपका ध्यान अपने ब्रेन पर होना चाहिए। और जब आप म ऐसे करेंगे तो आपके ब्रेन में एक प्रकार की वाइब्रेशन होगी, इस वाइब्रेशन को फील करें। जब ये वाइब्रेशन होगी तो जो हमारे मसल्स हैं ब्रेन के अंदर, उनमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से बहुत ही रिलीफ मिलेगा, आप बहुत ही रिलैक्स फील करेंगे। मैं आपको एक बार पूरा करके दिखाऊंगी, आप भी मेरे साथ इसको कर सकते हैं। इस प्रकार से आप ओम का उच्चारण करें और प्रतिदिन इसका अभ्यास करें सुबह शाम। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इसका अभ्यास करते हैं तो आप देखेंगे आपको बहुत जल्दी इसका रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मेरी यही ईश्वर से प्रार्थना है कि आप इसका अभ्यास करें और आपको जो भी प्रॉब्लम है उसको इसके माध्यम से क्योर करें। और जो भी आप अभ्यास करें उसको समझकर और अच्छे से करें।